लाश अकबर उठा रहे हैं हुसैन, दिल की कुव्वत दिखा रहे हैं हुसैन, दिल की राहों पे दिल की राहों पे आंसुओं के चराग कर लो रोशन के आ रहे हैं हुसैन। वाह वाह वाह। लाश अकबर उठा रहे हैं हुसैन, जिस जगह रख रहे हैं पेशानी, जिस जगह रख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अकील रिजवी का अस्सलाम वालेकुम या मदद। जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में भी दिखाया है इमाम बारगाह, इस वक्त मैं इमाम बारगाह बाबुल हवाइज कदीम में मौजूद हूँ, जो यहाँ का कदीम इमाम बारगाह है। और ये 1972 में हुसैनी साहब ने यहाँ पे मजलिस अज़ा शुरू करी और यहाँ के मुकामी जो मोमिन थे वो जमा होने शुरू हुए। और मुझसे बेहतर उनके साहबजादे इस वक्त वाल हुसैन हुसैनी साहब यहाँ मौजूद है। इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं यहाँ पे शब जुमा के प्रोग्राम में आया था जिसमें हमारे सरफराज भाई ने मजलिस अज़ा से खिताब किया, तो मैंने कहा कि आज मौके से फ़ायदा उठाऊँ और इमाम बारगाह के बारे में यहाँ पे मतलब मौमीन जानना भी चाहते हैं। तो मालूम तो है सभी को, लेकिन इस वक्त आप ज़रा बताइए इमाम बारगाह की तारीख। तो इसकी तारीख ये है कि जैसे आपने बयान किया था कि मजलिस अज़ा जो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में शुरू हुई है जी, वो वालिद साहब हमारे जब कनाडा आए थे तो वो उनके बड़े भाई जो हैं दोनों मिलकर अज़ादारी यहाँ पे पेश करते थे, और उसमें जो भी यहाँ के लोकल रहने वाले थे वो उसमें शरीक होते थे। तो ये इनके शुरू हुआ था अपार्टमेंट से, इनके अपार्टमेंट बिल्डिंग से। वहाँ पे उन्होंने हॉल लेके नीचे बेसमेंट के हॉल में एक मजलिस शुरू करी और फिर उसको ग्रो किया। फिर वालिद साहब ने हमारा ये मकान खरीदा जो कि उस वक्त जो था मतलब बंगलो स्टाइल था। फिर उसके अंदर मजलिस की रही और चंद फैमिलियां थी उस वक्त, खासतौर से जाफरी फैमिली का खानदान, नकवी फैमिली और भी चंद फैमिलियां थी जो कि यहाँ पे मौजूद थी। सबके खोजे जमात की काफी मुख्तलिफ फैमिलीज थी यहाँ पे, तो वह इकट्ठा यहाँ होते थे, जमा होते थे और फिर मजलिस यहाँ पे करते थे। और उस जमाने में तो बाकायदा पूरे 2 महीने 8 दिन का सिलसिला रहता था। और जगह सेंटर्स जो थे तादाद में बहुत कम थे। 77 में ये जब मकान दिया तो आपके बेबी जमात जो है 78 में खुली। अच्छा। तो फिर थोड़ा स्प्लिट हुआ, उसके बाद फिर और माशाल्लाह से और भी सेंटर्स उसके बाद ग्रो करते रहे थे, ऐसे कम्युनिटी ग्रो हो रही थी। तो ये सिलसिला जो रहा है मतलब तकरीबन ये 50 साल से ऊपर का है और ये अज़ादारी कायम दायम है। और वालिद के हमारी जो इंतकाल 2019 में हुई थी उस वक्त हमारा उनके साथ प्लान ये था कि इस इमाम बाड़े को एक्सपेंड करें, जो बल्कि ये एक्सपेंड 2 दफा हो चुका है। तो वो बंगलो स्टाइल था, फिर उसकी एक्सटेंशन बनाई गई, फिर उसके बाद जो है ये तीसरा रेनोवेशन था, मेजर रेनोवेशन। तो आपने इस इमाम बारगाह को वक्त कर दिया, मतलब जो आपका घर था ना पहले जिसका हम अज़ादारी करते थे, बिल्कुल आपने इसको उसकी मतलब इमाम बारगाह के लिए वक्त कर दिया। जी, हम लोग फिर 2003 में यहाँ से चले गए थे, अलग ओपन में घर लिया, फिर इसको हम लोग ने वक्त कर दिया। तो सिर्फ अज़ादारी यहाँ पे मतलब जब से हो रही है, तो उसमें बहुत से मौलाना आ चुके हैं, अशरे पढ़े हैं, बहुत मशहूर मौलाना। उसकी भी तारीख आपको ऑनलाइन में एलिबेथ टीवी पे डॉक्यूमेंट्री मिलेगी। उसकी तारीख काफी गहरी है और उसके साथ भी ये जो खास तौर से रंबाड़ा है इसमें बहुत ज्यादा मौजूदात भी हो चुके हैं। तो तारीख उसकी मौजूदात की भी अगर कभी टाइम हो उसमें भी बता सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं। या लम्हों पे भी शबियां आ गई थी और फिर लोगों ने हस्तियां की मतलब ज़ियारत भी करी।
तो ऐसे बहुत से यहाँ पे वाकयात हो चुके हैं और बहुत से लोगों की जो दुआएं हैं दुआएं कबूल होती हैं। इधर वैसा ही निस्बत है मौला हुसैन से, सिर्फ यहाँ पे साझेदारी हुई है 50,000, तो आप समझ सकते हैं कि एनर्जी यहाँ की कैसे होगी। तो माशाल्लाह से आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है कि आप लोग आए, शरीक हों, तो ताकि ये सिलसिला आगे चले और ये हम लोग के बाद की नस्लें भी इसको लेके आगे चले इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। और मैं यहाँ के टोरंटो के मोमिनीन से भी GTA के अपील करूंगा, क्योंकि देखें ये एक पुराना इमाम बारगाह है और जैसे कि मैंने सुनता हूँ कि जब एक चिड़िया घोंसला बनाती है या जो भी है, परिंदे आते हैं और फिर आखिर में बड़े होकर उड़ जाते हैं, तो इसी तरह मतलब ये इमाम बारगाह भी उस जमाने में यही एक आशियाना था शियों का, है ना। और दूर दूर से और मोमिनीन यहाँ पे आते थे और जमा होते थे। लेकिन अब जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है और बीबी की दुआ आज़ादारी फैल रही है, तो लेकिन ये हमारा मुकामी और पुराना इमाम बारगाह है, तो इसको भी याद रखें, अपनी मसरूफियात में से यहाँ पे भी आया करें और अपने फंड से या जो भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं मजलिस वो भी करें, क्योंकि हमारा कदीमी इमाम बारगाह है। इनको याद रखिए और आए यहाँ पे। और बहुत शुक्रिया अकील रिजवी के साथ इमाम बारगाह बाबुल हवाइज कदीमी से आप देख रहे थे, शुक्रिया। लड़खड़ाए हैं अंबिया के कदम, जिस जगह मुझसे